फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए। ये कुंडली बनाई है मैंने, वृषभ लग्न की कुंडली है। यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है मंगल 19 डिग्री पे आर्द्रा नक्षत्र में, और सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है ज्येष्ठा नक्षत्र में 22 डिग्री पे। तो इस दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट की चर्चा हम करेंगे। मेरे पास कमेंट्स बॉक्स में एक प्रश्न आया था, उसके आधार पे मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ आज। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि इस पे वीडियो बना के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मंगल है वो बुध की राशि में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि में जब मंगल बैठा हुआ है तो मंगल और बुध का संबंध यदि देखते हैं तो मंगल और बुध जो है मित्र है। तो यहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं है। और मंगल यहाँ पे 19 डिग्री के होके बैठे हुए मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं। पर मंगल यहाँ पे राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। आर्द्रा का अर्थ होता है आंसू, और मंगल एक गर्म ग्रह है। तो मंगल का जो नेचर होता है वो होता है मैनेजमेंट। मंगल सेनापति है। द्वितीय भाव में बैठ करके मंगल अपना मैनेजमेंट की बात करेगा, सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने की बात करेगा, रोका टोकी करेगा, हिदायत देगा एक सेनापति की तरह से, जो परिवार के लोगों को पसंद नहीं आती। क्योंकि ये परिवार कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। तो यहाँ पे जो मंगल की जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे सूट नहीं करती है। तो मंगल सेनापति है, उसको लड़ाई के मैदान में होना चाहिए, ना कि घर में। तो इस कारण से जो मंगल के वजह से जो उसका जो नेचर है व्यक्ति का, उसकी वजह से यहाँ पे परिवार के रिश्तों में मतभेद रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा। लोग जो है कंफर्टेबल नहीं रहेंगे आपसे। और यहाँ पे जो मंगल है ये राहु के नक्षत्र में है, तो मंगल यहाँ पे भरसक प्रयत्न करेगा। आप भरसक प्रयत्न करेंगे कि अलग अलग प्लान बना करके और अपरंपरागत तरीक़ों से भी आप धन इकट्ठा कर सके, अपना बैंक बैलेंस यहाँ पे बना सके। आप ये पूरा प्रयास करेंगे। पर यहाँ पे आपकी स्थिति ये रहेगी कि मंगल की वजह से आप घर में वाद विवाद या झगड़ा करेंगे, और इसके कारण आपको भावनात्मक दौर से भी गुजरना पड़ेगा, मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा, और आपके आंसू भी यहाँ पे बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आर्द्रा नक्षत्र का, आर्द्रा का अर्थ है आंसू, तो आपके आंसू बहने यहाँ पे तय है। घरेलू झगड़े होंगे, कलह कलेश होगा, उसमें आपको आंसू बहाने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि आपका गुस्सा जो आपके नियंत्रण से बाहर हो सकता है। आप पुरानी जो रीति रिवाज है, रूढ़ियाँ है, उनको तोड़कर कुछ नया लाने में विश्वास रखते हैं। परंतु आपके अंदर गजब की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा रहती है राहु और मंगल के कारण। परंतु यहाँ पे आपको मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है, और आप यहाँ पर नए नए प्लान बना करके अपने बैंक बैलेंस को ऊपर ले जाने का भरसक प्रयत्न करोगे। और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी, लीक से हटकर, परंपरागत सोच से हटकर आप किसी भी तरह से अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने का यहाँ प्रयास करोगे, और उसमें सफल भी रहोगे। आप यहाँ पे प्रैक्टिकली सोच रहेगी आपकी अपने काम को लेके, बिजनेस को लेकर के, क्योंकि राहु आपको प्रैक्टिकल बनाता है, व्यवहारिक। ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी हिम्मत और जुनून से धन कमाने के लिए अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। क्योंकि मंगल यहाँ बुध की मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जो व्यापारिक समझ है उससे, और अपने दिमाग से, बुद्धि से, बुध बुद्धि का दाता है, आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और यहाँ पे यदि बुध आपको सपोर्ट कर दे, जैसे बुध मान लो द्वितीय हाउस में ही बैठ जाए,
तो बुध की एनर्जी और आ जाएगी, तो व्यापारिक समझ यहाँ पे बढ़ जाएगी आपके अंदर। या बुध आपका पंचम भाव में बैठ जाए, कन्या राशि में, यहाँ बैठ जाए बुध यदि, क्योंकि बुध यहाँ पे उच्च का हो जाता है कन्या राशि में, और ये पंचम भाव है, त्रिकोण भाव है, तो फिर आप यहाँ बुध बैठ जाता है, तो आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इनसे अचानक ये आपको लाभ कराएगा और आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे बढ़ाएगा। और आपका जो पैसा फंसा हुआ था वो भी फिर आपको वापस आपके बैंक में जाता हुआ दिखाई देगा, यदि बुध की प्लेसमेंट यहाँ हो जाती है। परंतु यदि बुध यहाँ पे नीच का होकर यहाँ बैठ जाए मीन राशि में, तो स्थिति खराब हो जाती है। फिर आपका जो है बुध कमज़ोर हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये राशि स्वामी, मकान मालिक कमज़ोर हो जाएगा और मंगल यहाँ पे फिर अपनी मनमानी करेगा। परंतु यदि बुध मजबूत है, क्योंकि यहाँ सेकंड हाउस में जो बुध है वो मकान मालिक है और मंगल जो है किराएदार है। अगर मकान मालिक कमज़ोर होता है तो किराएदार मनमानी करता है। तो यहाँ पे आपको बुध की प्लेसमेंट देखनी है और बुध को मजबूत करना है। बुध को मजबूत करने के लिए आप पन्ना पहन सकते हैं, वो बुध को मजबूत करेगा। या गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, बुधवार को गणेश जी को दूब घास या लड्डू का भोग लगाए, उससे बुध मजबूत रहता है। और केतु भी अच्छा रहता है उससे, तो केतु आपका लग्न भाव में है, यदि सप्तम भाव में राहु बैठा है तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। और यहाँ पे जो मंगल का और राहु का 6-8 का संबंध बन रहा है। ज्योतिष में 6-8 के संबंध का वर्णन इस प्रकार से होता है कि जैसे यहाँ पे मंगल है वो राहु से 8वें भाव में बैठा हुआ है और राहु मंगल से 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो उसे कहते हैं 6-8 का संबंध बन गया इनका। तो ये जो संबंध है यहाँ पे मंगल और राहु के बीच में संघर्ष करा सकता है, गुप्त चिंता आपकी बढ़ सकती है और अचानक आपको बाधाएं आ सकती है लाइफ के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो आपका 7वां भाव है और जो आपका द्वितीय भाव है, इसके बीच एक तनाव रहेगा, अंतर्निहित तनाव, असंतुलन रह सकता है। तो 7वां भाव आपका विवाह का, साझेदारी का भाव है, और जो द्वितीय भाव वो धन का, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। तो यहाँ पे असंतुलन की स्थिति देखी जाती है। यदि आप साझेदारी के व्यापार में आगे ध्यान देंगे या अपने जीवन साथी की तरफ ध्यान देंगे तो परिवार की तरफ से आपको नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रस्साकशी, खींचातानी यहाँ पे देखी जाती है। और बुध की स्थिति आपको यहाँ बहुत सहयोग करती भी दिखाई दे रही है। यदि बुध आपका मजबूत है तो बुध अपने व्यापार की समझ से, अपनी बुद्धि से आपको कार्य क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा कि आप बहुत बड़ी मात्रा में अपना धन इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि ये धन का भाव है, संचित धन का। ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब हम बात करते हैं, नहीं तो राहु उतार चढ़ाव करता रहेगा आपको, आद्रा नक्षत्र है आपका यहाँ पे मंगल का। अब हम बात करेंगे, राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, राहु यहाँ पे ज्येष्ठ नक्षत्र में बैठा हुआ है फ्रेंड्स, और ये बुध का नक्षत्र है और इसके जो देवता है वो इंद्र है, वो देवताओं के भी देव है। तो ये स्थिति अच्छी है बुध की। यहाँ पे बुध को तो बुद्धि का दाता कहा ही जाता है, और यहाँ पे ऊपर से देवताओं के देव जो है इंद्र देव का भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो व्यापारिक समझ है, जो बुद्धि है व्यापार करने की, वो काफ़ी अच्छी होगी। और आप यदि अपना बिजनेस स्वयं करते हैं तो आप बिजनेस में ऊंचाइयों पर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कि राहु यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सोच देगा, आगे बढ़ने की हिम्मत देगा और आपको व्यवहारिक बनाएगा। क्योंकि जो आज का जो समाज है उसमें राहु बहुत सूट करता है कि अपना काम कैसे निकालना है, ये राहु अच्छी तरह जानता है। और बुध भी आपको इस काम में आगे बढ़ा रहा है और राहु बुध की बुद्धि को और तेज कर रहा है आज के समाज के हिसाब से। परंतु यहाँ पे स्थिति इसलिए थोड़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि राहु यहाँ मंगल की राशि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे राहु जो है नीच अवस्था में माना जाता है, तो आपको साझेदारी में यहाँ पे धोखा मिल सकता है या कोई आर्थिक लॉस हो सकता है साझेदारी में। शुरू में तो आपका जो साझेदार है, पार्टनर है, वो आपको अच्छा लगेगा, मददगार लगेगा, परंतु आगे चल कर वह हेरा फेरी या धोखा कर सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी जो जीवन साथी है, जीवन साथी पे भी
आपको 2-3 वर्ष तक उसके साथ जो है समझदारी से चलना पड़ेगा, किसी प्रकार का आपको धोखा ना हो। और आपके वैचारिक मतभेद भी रहेंगे, आपस में खींचातानी रह सकती है, संघर्ष रह सकता है, पर 3 वर्ष तक यदि रिश्ता अच्छा निभ जाता है और एक दूसरे को समझ लेते हैं तो रिश्ता आगे लंबा चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा और वो प्रैक्टिकल नेचर का होगा, व्यवहारिक रहेगा उसका। और आपके अंदर जो राहु है यहाँ पे आपकी जो है सोच में जो है भ्रम पैदा करेगा, गलतफहमी पैदा करेगा। आप अपने पार्टनर पे अनावश्यक रूप से संदेह करेंगे और गलतफहमी के कारण आपके रिश्तों में जो खटास आ जाएगी। इस तरह की स्थिति यहाँ पे देखी जाती है, क्योंकि राहु या नीच अवस्था में है, वो आपके वैवाहिक जीवन को जो डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में आपको राहु का उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। राहु के लिए आप नारियल वाला उपाय ज़रूर करें। शनिवार को जटा वाला नारियल ले करके 7 बार सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और बहते पानी में शनिवार को आप उसको प्रवाहित करें, और या शनिवार को आप कच्चा कोयला प्रवाहित करें। ये आपको 7 शनिवार या 5 शनिवार या 11 शनिवार जितना ज़्यादा कर सके लगातार, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु नीच अवस्था में। और आपका जो विवाह है वो अलग जाति की या अलग संस्कृति की लड़की से होगा। इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पे राहु कराता है ऐसी स्थिति में। और यदि और आपका पार्टनर भी इस तरह का होगा कि आप पे वो निरंतर रखना चाहेगा, आप पे हावी होने की कोशिश करेगा, तो इसमें अंतर्द्वंद की स्थिति देखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना ये है, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है अभी तक, तो आप विवाह से पहले कुंडली को बहुत अच्छी तरह से गहराई से उसकी जांच करवाएं और मिलान करवाएं, और अपने जो जीवन साथी के सप्तम भाव और मंगल की स्थिति को ज़रूर चेक कराएं। और इससे आपके जीवन में आगे जो आने वाली मुश्किलें हैं वो कम हो सकती है। और आपको राहु का मैंने उपाय बता दिया है। और राहु का उपाय और ये कर सकते हो आप, जैसे चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखें, वो भी राहु का उपाय है। या शनिवार को शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र और कच्चा दूध चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जाप करें, वहाँ से भी राहु जो है कंट्रोल हो जाता है। या चांदी का ठोस हाथी 60 ग्राम या उससे ज़्यादा अपने मंदिर में शनिवार को स्थापित करें। इस तरह का उपाय करके आप राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे नीच अवस्था में। राहु का उपाय आपको 101% यहाँ पे करना पड़ेगा। ये तो केवल शादी होने में भी दिक्कत आ जाती है, शादी बहुत विलम्ब से होती है, ये भी देखा जाता है कि जाके 35 साल में, जाके 32 और 35 साल के बीच में शादी फिर होती है। तो ये भी स्थिति है। तो आपको राहु का उपाय तो ज़रूर कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। और मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाए, शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आप लोगों से कहता हूँ, यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है, ये कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन आया था, मैं उसके आधार पे वीडियो मैंने बनाई है। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9250946428 पर ज़रूर लिखें। संभव होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।